तो जैसे-जैसे आईपीएल करीब आता जा रहा है, ऐसा लग रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के जो दिन हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक इंजरीज़ हमें दिखाई दे रही हैं। फिर चाहे वो मैट शॉट का हो, जो कि मज़ाक में मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो नेथन एलिस और प्रशांत वीर, ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इंजर्ड हैं इस समय। कार्तिक शर्मा भी इंजर्ड थे, लेकिन वो रिकवर कर रहे हैं। उनकी वीडियो मैंने डाल दी थी कि भाई हाँ, वो रिकवरी कर रहे हैं, जल्द ही वापसी कर देंगे वो। लेकिन इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर नेथन एलिस की, तो उनकी खबरें निकल के आ रही थी कि भाई जो सिडनी सिक्सर वाला मैच है, उसमें वो खेलने वाले हैं। लेकिन उसके बाद फिर खबर निकल के आई कि भाई वो पूरे बीपीएल से बाहर हो चुके हैं। और कब वो सही होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंजरी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इंजरी क्या थी उन्हें। हैमस्ट्रिंग टाइटनेस उनको बताया जा रहा है। जो भी मतलब बातें हुई उसमें तो यही कंफर्म किया कि भाई हैमस्ट्रिंग टाइटनेस थी उनको। और अगर हैमस्ट्रिंग टाइटनेस की हम लोग बात करें तो उसको ठीक होने में कितने दिन लगते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो 1 से 2 हफ्ते बताया जा रहा है, मतलब कुछ दिनों में भी सही सही हो सकता है, लेकिन 1 से 2 हफ्ते आप कह सकते हैं सेफ साइड लेकर चलिए। तो ऐसी ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये भी बताया था कि भाई जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उससे पहले नेथन एलिस फिट हो जाएंगे। पहले ही उन्हें मतलब जो ये सीरीज़ होने वाली है पाकिस्तान के खिलाफ 29 जनवरी से, उसमें तो उन्हें रेस्ट मिल ही गया है। लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि भाई वो ठीक हो सकते हैं, टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही वो फिट रहेंगे खेलने के लिए उसमें। होपफुली सब इसी हिसाब से जाएगा और नेथन एलिस जल्दी फील्ड पे वापस आएंगे। विश हिम अ स्पीडी रिकवरी, आप लोग भी मतलब कमेंट्स में लिख दीजिएगा। फिर बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट रविंद्र जडेजा बताए जा रहे हैं, मिस्टर प्रशांत वीर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि भाई उनको शोल्डर में इंजरी हुई थी। जो रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था, यूपी की तरफ से वो खेल रहे थे। वो मतलब कैच पकड़ते हुए या फील्डिंग करते समय मतलब उनके अपने राइट शोल्डर पे वो लैंड हुए, और जिससे मतलब वो उठे ही नहीं। उसके बाद वो मतलब काफ़ी पेन में दिखाई दे रहे थे और स्कैन के लिए उन्हें भेजा गया। फिर स्कैन से जब खबरें निकल गई तो ऐसा पता चला कि भाई उन्हें ग्रेड 2 का टीयर हो गया है, जिसकी वजह से वो बाहर रहेंगे लगभग 3 से 4 वीक्स के लिए। 3 से 4 वीक्स मतलब आप समझ सकते हैं, 3 से 4 वीक्स अगर उन्होंने बताया तो आप थोड़ा और लेके चलिए, 35 दिन आप मान लीजिए। 35 दिन में मतलब ये प्रशांत वीर जो है वो फिट हो जाएंगे। आईपीएल को आने में भी 2 महीने हैं, तो ये भी आईपीएल से पहले फिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये आप इनकी फ़ोटो देख ही सकते हैं, तो मतलब इनको भी आप स्पीडी रिकवरी विश कर सकते हैं। तो ये नेथन एलिस और प्रशांत वीर दोनों एक्सपेक्टेड हैं कि भाई जो आईपीएल 2026 है उससे पहले ये दोनों ही प्लेयर्स फिट हो जाएंगे। तो ये काफ़ी कह सकते हैं गुड न्यूज़ है हमारे लिए। फिर जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, जिसको सभी फैंस का इंतजार रहता है, चेन्नई सुपर किंग्स फैंस को इंतजार रहता है कि भाई एम एस धोनी की वीडियोस कब आएंगी, कब वो प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो बहुत ही शानदार खबर निकल के आ चुकी है। एम एस धोनी ने प्रैक्टिस जो है 2026 आईपीएल की शुरू कर दी है। वीडियो अगर आपको देखने तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि वीडियोज़ यहाँ पे नहीं चला सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो भाई हाँ, मतलब एम एस धोनी ने जो है प्रैक्टिस शुरू कर दी है। आप ये फ़ोटोज़ देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हैं। और फुल फ्लेजेड कब वो चेन्नई का सेशन ज्वाइन करेंगे, कब चेन्नई का सेशन शुरू होगा, मैं उसकी अपडेट्स आपको देता रहूँगा। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भाई एम एस धोनी ने अभी अपनी जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर दी है। आप कितने एक्साइटेड हैं इस खबर को सुनकर, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि भाई आप कितना एक्साइटेड हैं। फिर बात कर लेते हैं जो कल का मैच हुआ, क्योंकि इसमें हमारे 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स खेल रहे थे। 3 कह सकते हैं, एक तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो भाई टीम इंडिया ने कितनी शानदार तरीके से जीत हासिल कर, मज़ा आ गया देखकर। और एक स्टेटमेंट विन है सभी टीम्स के लिए जो टी20 वर्ल्ड कप में आ रही कि भाई हम लोग ऐसे ही खेलने वाले हैं। तो ये एक पॉजिटिव देखकर काफ़ी अच्छा लगा। सूर्य कुमार यादव ने भी 50 लगाई और काफ़ी दिनों बाद उन्होंने रन्स बनाए, तो वो भी देखकर काफ़ी अच्छा लगा। एक चीज़ और जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा या फिर तारीफ़ करना चाहूँगा कि लोग मतलब समझ रहे थे कि भाई अभिषेक शर्मा जब तक नहीं चलेंगे तब तक ये टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी, उसको भी मतलब कह सकते हैं झूठ साबित कर दिया है। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं पॉजिटिव साइड में टीम इंडिया चल रही टी20 की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये मज़ा आ गया देखकर। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं जो 4 और प्लेयर्स हैं हमारे इस मैच में खेले। सबसे पहली बात कर लेते हैं ज़कारी फोक्स के बारे में। तो सबसे पहली बात तो मैं इनके हमेशा खिलाफ था कि भाई किस वजह से चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको अपनी टीम में शामिल किया है। सबसे पहली बात, ना तो ये डेथ में बॉलिंग कर पाएंगे, ना ये प्रॉपर बॉलर है, ना ये प्रॉपर बैट्समैन है। और अगर ये होते भी ऑलराउंडर ठीक ठाक तो भी चलो कंसिडर करती चेन्नई सुपर किंग्स की, चलो यार नंबर 8 पे हम लोग इनको खिला सकते हैं, थोड़े ओवर्स निकाल के दे देंगे और बैटिंग शानदार कर लेंगे। लेकिन कल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई ड्यू था, इसी वजह से इंडिया इस तरीके से मार रही थी, इसी वजह से इतने रन इन्हें पड़ गए। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि भाई नो बॉल्स वाइड्स ये भी तो इन्होंने काफ़ी सारी डाली। तो भाई डिसिप्लिन की भी कमी दिखाई दे रही थी और कुछ प्लान नहीं था। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर जो होते हैं वो प्लान करते हैं, अगर बैट्समैन का दिन रहता है तो वो मार देते हैं। लेकिन अगर हम लोग ज़कारी फोक्स की बात करें तो ये प्लान के साथ भी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, जो देखकर मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा। अगर कोई प्लेयर प्लान के साथ बॉलिंग करता है, मेहनत करके बॉलिंग करता है,
तब वो मार खा जाता है तो भाई चलो कोई बात नहीं, हम लोग उसको डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से फोक्स कल खेले हैं वो बिल्कुल भी डिफेंडेबल नहीं है। फिर बात करें अगर मैट हेनरी की, तो मैट हेनरी के साथ मैं कह सकता हूँ कि भाई अभी थोड़ा हमें सॉफ्ट रहना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत दिनों बाद मुझे लगता है वो क्रिकेट खेलने आए हैं। ये पिछली जो सीरीज़ थी, ओडीआई सीरीज़ भी नहीं खेले थे। अब मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने आखिरी जो सीरीज़ खेली थी वो खेली थी, उसके बाद काफ़ी दिनों बाद ये रिटर्न कर रहे हैं और जल्द ये रिदम में आ जाएंगे, इनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। तो आपको इनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैट हेनरी विल बी बैक। अब हम लोग फोकस शिफ्ट करते हैं इंडियन प्लेयर्स के ऊपर। सबसे पहले शिवम दुबे की बात कर लेते हैं। तो भाई बैटिंग देखकर तो मज़ा आ गया भाई, स्पिनर्स को फिर से एक बार शिवम दुबे टारगेट कर रहे हैं, डफी को भी इन्होंने छक्के लगाए, तो भाई मज़ा आ गया देखकर। और बॉलिंग तो भाई एक ओवर कराए थे इन्होंने, 7 रन दिए थे, एक विकेट भी लिया था। तो भाई ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही कह सकते हैं पॉजिटिव चीज़ है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अगर शिवम दुबे ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, मैं ये सीरीज़ देखूंगा और T20 वर्ल्ड कप देखूंगा, उसमें जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं, अगर आज 7 के हिसाब से करिए तो मतलब 8-9 के हिसाब से आईपीएल में देंगे, तो 8-9 के हिसाब से भी एक पार्ट टाइमर बॉलर के लिए मैं कह सकता हूँ भाई काफ़ी कह सकते हैं डिसेंट फिगर्स है। और ये नंबर 6 नंबर 7 के बॉलर हमारे हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस अभी ये है कि भाई हम लोग प्रे करते रहें, ज़्यादा ओवर हाइप ना करें, और ऐसे ही शिवम दुबे कंटिन्यू करते रहें तो भाई हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जो कह सकते हैं एक स्लॉट फिल कर सकते हैं, गैप फिल कर सकते हैं, जो चेन्नई सुपर किंग्स लैक कर सकती है 2026 के आईपीएल में, वो ये है कि भाई एक ऐसा जो बैट्समैन मिल जाए जो कि बॉलिंग कर सके, डिसेंट बॉलिंग कर सके। तो भाई हमें थोड़ा कह सकते हैं लग्जरी मिल जाती है कि भाई किस प्लेयर्स को हमें चूज़ करना है प्लेइंग 11 में। और शिवम दुबे अगर ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, 100 मीटर का छक्का भी मारा था भाई, उसकी मैं बात ना करूँ तो भाई नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन जो सबसे मेन कह सकते हैं इनका जो वेपन है वो है बॉलिंग का। और एक चीज़ और आपने देखी होगी भाई, जब इनको हम लोग इनके स्पेसिफिक पोजीशन पे खिलाते हैं तब ये काफ़ी शानदार करते हैं, और कल भी इन्होंने साबित किया। तो चेन्नई सुपर किंग्स को ये सारी परफॉर्मेंस नोट करनी चाहिए और देखना चाहिए कि भाई शिवम दुबे को कहाँ पे आप खिला सकते हैं, हर जगह नहीं उन्हें खिला सकते, प्लीज़ इसके बारे में सोचना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स को। लेकिन अब बात करते हैं जो सबसे मेन टॉपिक बना हुआ है, वो है संजू सैमसन। जो कह सकते हैं चेन्नई के हेटर्स हैं, या फिर कह सकते हैं जो न्यूट्रल्स भी हैं, वो भी मतलब अब थोड़ा ये मोशन में आ गए कि भाई संजू सैमसन को रेस्ट करना चाहिए, ईशान किशन को ओपन करवाना चाहिए, तिलक वर्मा जब आ जाएंगे तब। तो ये कुछ मतलब कह सकते हैं अब कहानियाँ चल रही हैं। तो चलिए अगर संजू सैमसन की हम लोग बात करें तो एशिया कप से अगर हम लोग देखें उनकी, तो 2 बार 5 नंबर पे खेले हैं, 2 बार 3 नंबर पे खेले हैं, और 4 बार इन्होंने ओपन किया है। तो मतलब पोजीशन तो कह सकते हैं अब फिक्स हो गई है, पिछले 3 मैचेस से फिक्स हो गई है, उसकी मैं बात नहीं करूंगा, वो ओपन करने लगे हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि भाई संजू सैमसन की जब भी आप बैटिंग देखेंगे, जितनी भी बैटिंग मैंने देखी है, जो आखिरी मैच साउथ अफ्रीका में खेला था उसमें 22 पे 37 रन बनाए थे, उसमें काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे थे। फिर ये 2 मैचेस जो हुए हैं, जितनी भी बैटिंग इन्होंने करी है 5-6 गेंदों पे 10 गेंदों की, तो ऐसा नहीं लगा कि भाई वो फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं। बस ये है कि भाई जो चीप शॉट खेल के आउट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके रन्स नहीं बन रहे हैं। मुझे पता है कि मैं कितना भी डिफेंड कर लूँ, कितना भी जस्टिफाई कर लूँ, भाई ये नंबर्स तो हैं जो सामने हैं, तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर हम लोग टेक्निकल लेवल पे देखें तो वो बिल्कुल भी मतलब कह सकते हैं प्रॉब्लम में नहीं दिखाई दे रहे हैं। बस थोड़ा कह सकते हैं लक नहीं है उनके साथ, या कह सकते हैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं बड़े स्कोर में, और जल्द उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। ये तो एक कह सकते हैं खतरे की घंटी उनके ऊपर बनी हुई है। तो होपफुली इस सीरीज़ में ये दिखाएंगे कि भाई क्यों इन्हें बैक किया जा रहा है और कितना कैलिबर है इनके अंदर। मैं तो काफ़ी होपफुल हूँ। और जाते जाते एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि भाई डेवॉल्ट ब्रेविस का फाइनल है कल, तो भाई आप लोग सब लोग आइएगा, मज़ा आएगा मैच देखने में। और दिल्ली कैपिटल्स जो है वो चौथी टीम बन चुकी है अपना आईपीएल 2026 का प्रिपरेशन शुरू करने में। और हाँ, एक चीज़ मैं नहीं भूलना चाहता, वो है हैप्पी बर्थडे सीएसके, क्योंकि आज ही के दिन चेन्नई सुपर किंग्स का फाउंडेशन हुआ था। तो हाँ, सभी लोग विश कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी प्लीज़ आपसे विनती है, प्लीज़ भाई सपोर्ट करिए यार, मतलब प्लीज़ सपोर्ट करिए यार, बस मैं यही कहना चाहूँगा। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।